बचपन में अक्सर पापा की उंगली पकड़ करके रोड क्रॉस किया करता था। एक दिन पापा नहीं थे मेरे साथ। मैं रोड के उस तरफ खड़े होकर के जोर से रोने लगा, मानो मेरी आंखें कहीं ना कहीं मेरे पापा को अपने पास ढूंढ रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम होता है आरजे विकी और हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर के आप लोगों के साथ। आज की कहानी है सीढ़ी की। रोहित 6th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है जिसे अपनी पढ़ाई से ज्यादा पतंग उड़ाने का शौक है, और इसी के चलते वो अपना ज्यादातर वक्त घर की बजाय घर की छत पर पतंग उड़ाते हुए या पतंगों को देखते हुए व्यतीत करता था। रोहित जब छत पर होता था तो उसे कई दफा महसूस हुआ कि उसका घर और लोगों से छोटा है, जिसके चलते आसपास के बच्चे उसकी पतंग आराम से काट दिया करते थे। अब रोहित ने इसका एक तरीका ढूंढ लिया था। रोहित ने सोचा कि वो घर की सबसे ऊपर वाली छत पर जाएगा और वहीं से पतंग उड़ाएगा, और उस छत पर जाने के लिए वो एक लकड़ी की सीढ़ी का इस्तेमाल करने लगा। अब रोज उस छत पर जाकर के पतंग उड़ाना रोहित की आदत में शुमार हो चुका था। रोहित अब स्कूल से आता और फट से अपना बैग पटक करके छत पर पतंग उड़ाने पहुंच जाया करता। एक दिन जब रोहित स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि वो लकड़ी वाली सीढ़ी वहां है ही नहीं। अब वो ऊपर छत पर कैसे चढ़ेगा? ये देखकर वो पहले तो काफी देर तक रोया, क्योंकि उसकी पतंग और चरखी उसी छत पर अटक गई थी और बिना सीढ़ी किए वो छत पर नहीं जा सकता था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो शायद कभी जिंदगी में पतंग नहीं उड़ा पाएगा। अब रोहित रोज छत पर जाता और सिर्फ आसमान में उड़ती पतंगों को देख करके वापस आ जाता। ऐसा कई दिनों तक चलने के बाद रोहित ने एक दिन अपने आप से वादा किया कि कल जब मैं स्कूल से आऊंगा तो कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करके छोटी छत पर जरूर चढ़ूंगा। हो सकता है इसमें मुझे चोट लगे, पर मैं छत पर जरूर चढ़ूंगा। और फाइनली रोहित बड़ी मेहनत से उस छत पर चढ़ गया। हाँ, हालांकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे, हाथ और पांव थोड़े थोड़े छिल चुके थे, पर वो पतंग और चरखी वापस मिलने की खुशी है ना, उनसे कहीं ज्यादा थी। रोहित और सीढ़ी की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि अक्सर हम कुछ लोगों को, कई चीजों को अपनी आदत बना लेते हैं, और जब वो लोग अचानक से कहीं चले जाते हैं ना, तो हम अपने आप को बिल्कुल बेकार समझने लगते हैं। पर यकीन मानिए मेरा, असल जिंदगी जीने का मजा तभी है जब आप उन चीजों के बिना जिंदगी जीना शुरू कर दें जिनके बिना आप जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकते। ये थी रोहित और सीढ़ी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि हर कहानी की तरह इस कहानी ने भी आपको जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सिखाया होगा। अभी वक्त तो चला है मेरा आपसे अलविदा कहने का। मेरा नाम है आरजे विकी। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, सेम टाइम सेम जगह। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।